हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जेट4 टीचर के नए वीडियो में। दोस्तों, आज जो हमारे कोचिंग संस्थान ऑफलाइन कोचिंग संस्थान में जो 9 क्लास का मैथ विषय का टेस्ट हुआ है, उसके आज सोल्यूशन हम कराने वाले हैं। बहुत से काफ़ी बच्चे ऑफलाइन वाले बच्चे करते हैं कि सर यूट्यूब पर सोल्यूशन करा दीजिएगा, ताकि हम घर जा करके अपना अच्छे से मिला पाएँ। यदि आप ऑनलाइन वाले बच्चे हैं तो भी आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत से आसान ऑब्जेक्टिव और काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मैंने ऑफलाइन बच्चों को टेस्ट करवाया है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और ऑफलाइन वाले बच्चे जितने भी मेरे चैनल में जुड़े हुए हैं, आप अपना आंसर मिलाते हुए चलिएगा और अपना खुद से देखिएगा कि कौन से अपने आंसर रंगे थे और कौन सा सही है। अब जैसे पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि √25 कौन सी संख्या है। और √25 आपको कौन सी संख्या है, तो अगर इसके आंसर की बात कर ले तो आपको अच्छे से मैंने बताया है कि जिसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसका वर्गमूल पूरा पूरा हो, उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो √25 का वर्गमूल प्रॉपर 5 हो जाता है, इसलिए कौन सी संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा आंसर होगा, ए हो जाएगा। आपने ए रंगा था तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखिएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है। अब आपको अपरिमेय पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या जो है अपरिमेय है। तो देखिए अपरिमेय आप इसका देखिएगा तो 36/64 है, तो इसका वर्गमूल 6 और इसका वर्गमूल होता है कितना, 8। तो ये तो परिमेय हो जाएगा। √3 देखिएगा, √3 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं होता, इसलिए क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका 20 सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। अगला कि 1/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा। अब 1/7 का दशमलव प्रसार कहने का मतलब यह है कि शांत और अशांत बताने फिर दोनों है क्या है। तो आप नीचे वाला से ऊपर में भाग दीजिएगा। आपको यदि हम बता दें कि कैसे भाग देना है तो देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ऐसे 1/17 दिया गया था, तो आप 17 से ऐसे भाग देंगे 1 में, तो नहीं लगेगा भाग, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे, फिर यहाँ पर 0, तब यहाँ पर क्या होगा, पॉइंट होगा, फिर भी आपको भाग नहीं लगेगा, तो एक और 0 लिखिएगा तो यहाँ एक और 0 होगा। अब आपको 17 पर कितना लगेगा, 85 लगेगा। बजाएगा कितना, आपको 15 बजाएगा। फिर आप 0 उतारिएगा तो 17 छका तो 17 7 19 से 17 8 36 से 17 8 कितना हो जाएगा, 136 हो जाएगा। आप इस तरह से प्रॉपर भाग लगाते हुए चलिएगा तो ये कभी नहीं कटेगा, ये अशांत होगा। ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो जो आपको यदि दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग आंसर मिलाते हुए चलिएगा। ऑफलाइन वाले बच्चे जितने भी जुड़े हुए हैं और ऑनलाइन वाले बच्चे सीखते हुए चलेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा है। अभाज्य संख्या मैंने क्या बताया था कि वैसी संख्या जो 1 से कटे और एक खुद अपने आप से कटे। तो सबसे छोटी आपको बताना है। सबसे छोटी देखिएगा तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा, सबसे छोटा तो 2 ही होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, 4 का ए हो जाएगा। ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन भी आपको उसी तरह से है। क्या कहा गया, ध्यान पूर्वक देखिए। परिमेय संख्या इतना और बटा इतना का दशमलव प्रसार कैसा होगा। अब आपको शांत और शांत फिर से दोबारा आ गया। देखिए यदि ऐसा सूत्र रहता है तो इसका एक फार्मूला क्या होता है, मैंने आपको पहले भी आपको बताया है कि इसका सूत्र होता है कि p बटा ये 2 के पावर m गुने 5 के पावर n होता है फार्मूला। यानी कहने का मतलब है कि यदि 2 और 5 आता है तो शांत होगा, और 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी संख्या इसमें शामिल हो जाता है तो अशांत होगा। अब हमारे कंडीशन में क्या कहा गया है, हम यदि इसको देख रहे हैं तो इसमें देखने के बाद पता चल रहा है कि इसमें नीचे जो है से 2 है और 5 है, तो 2 और 5 है तो सही, तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो 5वां नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ये हो जाएगा। आगे देखिएगा। आगे 6 नंबर क्वेश्चन है कि इतना और इतना का p/q के फॉर्म में क्या होगा, क्षमा चाहेंगे। देखिएगा तो आपको प्रॉपर सारे संख्या को ऊपर ज्यों का त्यों लिख देना है। अब बताइए, हम आपको अच्छे से लिख के बताते हैं। तो अब देखिएगा, पहले अंक मिला लीजिए कि कौन है, और पॉइंट के बदले आपको 1 लिखना है, और इधर कितने संख्या है उतना 0 नीचे लिखना है। तो 1 2 3 4 5 6। पहला बात कि नीचे 6 गो 0 होना चाहिए। तो इसमें क्या 6 गो 0 है, तो नहीं, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। इसमें क्या 6 0 है, तो 1 2 3 4 5 6 6 0 तो है, लेकिन ऊपर वाला भी आप लोग मिला लीजिएगा, कभी कभी ऑप्शन में गलत भी रहता है। तो ऊपर वाला देखिएगा 31 42 है, 31 42, तो 31 एक में 41 है, तो बिल्कुल ये नहीं होगा। आप इसमें आ जाइए। तो 31 42 678, 31 42 678 और 6 0 है, 1 2 3 4 5 6, तो बिल्कुल तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी 6 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर प्रश्न है कि 13 के पावर 1/5 इंटू 7 के पावर 1/5 को सरल करिए। तो देखिए ऐसे सरल करने के लिए इसका फॉर्मूला क्या होता है,
मैंने आपको कई बार इसका फॉर्मूला बताया है कि a के पावर यदि m रहेगा और गुने b के पावर यदि m रहेगा तो इन दोनों को प्रॉपर आपस में गुना कर दीजिए, a भी कर दीजिए और पावर में m कर दीजिए, यानी दोनों का नीचे वाला का गुना करना है और ऊपर वाला पावर ज्यों का त्यों लिखना है। तो कोई बात नहीं, हम ऐसा ही करेंगे। तो आप यदि इसको गुना करिएगा 13 और 17 में तो ये तो कभी नहीं होगा, ये भी कभी नहीं होगा। गुना करिएगा तो 220 नहीं आएगा बल्कि 200 कितना आएगा, 21 आएगा। तो 7 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे देखिएगा, लास्ट में मैं आप सभी को सारे ऑब्जेक्टिव के आंसर लिख करके दे दूंगा कि ऑप्शन नंबर मतलब आंसर 1 का क्वेश्चन नंबर सी, ऐसे आंसर आपको लिख देंगे। आगे देखिएगा 8 के, इतना और इतना में एक स्क्वायर का गुणांक बताना है। अब गुणांक क्या होता है, जिसका कहेगा उसके आगे वाला देखिएगा। अब इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कहा तो एक्स स्क्वायर के आगे देखिए क्या है। अब प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर के आगे यदि आप देखिएगा तो एक्स स्क्वायर के आगे कितना है, 6 है। तो बताइए कौन सा 6, तो ऑप्शन नंबर सी में 6 है। तो 8 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में कौन बहुपद है। इसमें बहुपद कौन है, तो बहुपद मैंने आपको पहले भी ऑफलाइन क्लास में बताया है कि जिसका पावर जो है सो आपको रूट में ना हो और पी बटा क्यू का फॉर्म में भी ना हो और माइनस में भी ना हो, वही बहुपद होगा। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये रूट में बिल्कुल नहीं होगा, ये माइनस में बिल्कुल नहीं होगा। तो कौन जो होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का। और 10 नंबर क्वेश्चन जो कि निम्नलिखित में कौन सा बहुपद मानक रूप में है। देखिए मानक रूप किसको कहते हैं, बहुपद मानक रूप कहेगा तो इसका घात जो है सब बढ़ते क्रम में यदि आपको नजर आए तो आपको मानक रूप कहलाता है। यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 4 हो गया, तो बिल्कुल ए नहीं होगा। ये देखिए 2 है, यहाँ पर 4 कैसे हो गया भाई, यहाँ 3 बिल्कुल नहीं होगा। ये देखिएगा यहाँ पर 2 है फिर 1 है, ये है, तो बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी 10 का सही उत्तर क्या होगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ऑब्जेक्टिव आपको 16 का ऑब्जेक्टिव था और 11 नंबर ऑब्जेक्टिव देखिए आपको क्या कहा गया है। 11 नंबर है कि यदि p इंटू एक्स बराबर इतना दिया गया है तो p इंटू 2 का मान क्या होगा। इसका करने का मतलब यह है कि जहां जहां आपको x मिलेगा तहां तहां आपको 2 भरना है। बताइए 2 भरना है, तो आपको यहाँ पर बगल में क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पर प्रॉपर हम आपको हल करके देते हैं। क्या कहा गया है कि एक्स स्क्वायर मतलब क्या का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। और फिर आपको क्या है माइनस, फिर 1/2 है, एक्स मतलब कितना रखना है, 2 रखना है और प्लस कितना 4 रखना है। आई होप कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। देखिए 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 2 दूनी कितना आएगा 4 और ये माइनस हो जाएगा। अब ये करिएगा कितना आएगा, यहाँ पर कितना आएगा तो माइनस आपको 1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब इसको देखेंगे तो क्या होगा, तो 4 और 4 कितना होगा 8 होगा। 8 में से 1 घटा दीजिए तो कितना आएगा 7 आएगा। तो कहीं भी ऑप्शन में आपको 7 नजर आ रहा है तो ऑप्शन नंबर सी में 7 नजर आ रहा है तो सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिएगा दोस्त, आपको यह एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 32 का गुणनखंड निम्न में से कौन सा होगा। इनमें से गुणनखंड आपको बताना है। तो देखिएगा इसको आप तोड़ सकते हैं 8 और 4 में, तो 8 चौको कितना होगा 32 हो जाएगा। तो 8 और 4 में टूटेगा, तो 8 और 4 इसमें है नहीं है, 8 और 4 इसमें है तो बिल्कुल यही हो जाएगा, प्लस में तो प्लस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का बी। आगे देखिएगा, ये आपको 13 नंबर ऑब्जेक्टिव है। इसमें और इसमें नजर आपको देख रहे होंगे तो यहाँ पर आपको भरना है, क्या भराएगा तो ए बी इसमें भी है, ए माइनस बी इसमें भी है, ए माइनस बी इसमें भी है। यदि हम ए माइनस बी यहाँ से कॉमन निकाल के रख देंगे यहाँ पर तो हमारा ये वाला आंसर आ जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भराएगा ए माइनस बी भराएगा। तो ए माइनस बी कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है। देखिए मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा 0 0 होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे आपको है कि ये जो आपको किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है, तो ये आपको मैंने पहले भी बताया है कि आपको इस तरह से चतुर्थांश होता है, ऐसे टाइप के। ये प्रथम पाद होता है, ये दूसरा होता है और ये तीसरा होता है और ये क्या होता है चौथा होता है। ये आपको प्लस प्लस होते हैं और ये आपको क्या होता है यहाँ पर माइनस और प्लस होता है और ये आपको माइनस माइनस और ये आपको प्लस और माइनस। तो आपको दिया क्या गया है, प्लस और माइनस दिया गया है। तो कौन सा ऑप्शन चतुर्थ में होगा, तो चतुर्थ कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लास्ट क्वेश्चन है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष से बने तल को प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं, तो उसका चतुर्थांश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का। अब जो यदि प्रॉपर देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ से आपको सारे के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपको हम एक एक करके बनाएंगे। 17 नंबर क्वेश्चन पहले बनाते हैं, उसके बाद 18 बनाएंगे, उसके बाद 19 बनाएंगे, उसके बाद 20 बनाएंगे, उसके बाद 21 बनाएंगे, उसके बाद 22, उसके बाद लगातार ये मैं आपको प्रॉपर बना करके दूंगा और उसी तरह से आप अपने मिला लीजिएगा कि आपने इस तरह से मैथ इसको बनाया था या फिर नहीं बनाया था। यदि बनाया था तो आपका सही हो जाएगा,
जब आपको चेक किया जाएगा कॉपी तो आपको 100% सही मिलेगा। बाकी यदि आपने नहीं बनाया था तो कोई बात नहीं, आप अच्छे से इसको सीख लीजिए और अगला बार आपको बनाने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको हल करते हैं अब एक एक करके सारे क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपने देख लिया है, यहाँ पर x बराबर इतना है, y बराबर इतना है और z बराबर इतना है, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू और जेड क्यू माइनस 3xy z का मान निकालना है। सभी के पास क्वेश्चन होगा। आप ऑनलाइन वाले बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन आप देख भी सकते हैं। आपको जैसे ही बनाएंगे तो हम क्वेश्चन दिखाएंगे, वैसे भी लिख भी देते हैं कि आपको जो x बराबर यहाँ पर दिया गया है वो 265 दिया गया है। y बराबर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन का हल कर रहे हैं हम, और y बराबर जो आपको दिया गया है दोस्तों, क्या दिया गया है 267 दिया गया है और z बराबर दिया गया है 268। आपको मान जो निकालना है वो एक्स क्यू वाई क्यू प्लस जेड क्यू और माइनस 3xy z का मान आपको निकालना है। अब आप यदि इसको देख सकते हैं, यदि आप इसको ऐसे निकालिएगा कि एक का क्यूब करेगा तो क्या आपको 265 को 3 बार गुना करना आसान लगता है? तो बोलेगा बिल्कुल नहीं सर, काफ़ी हार्ड है। और 267 को 3 बार गुना करिए, फिर इसको 3 बार गुना करिए, फिर 7 गुना करिएगा तब घटेगा, तो एक काफ़ी बड़ा मैथ हो जाएगा। तो इसका एक प्रॉपर सूत्र होता है। सूत्र आपको उससे पहले आपको क्या करना होगा, सभी को जोड़ना होगा। आप जैसे जैसे हम कर रहे हैं वैसे वैसे आप करिए। सबसे पहले आप एक्स वाई और जेड को आप जोड़ लीजिए। अब आपको x कितना है 265 है और एक कितना है 267 है और z कितना है तो 268 है। इन तीनों को ऐड कर लीजिए। ऐड करिएगा तो कितना आ जाएगा, आपको अच्छे से ऐड करना होगा, कहीं भी गड़बड़ ना हो। 8 7 15, 15 5 कितना होगा 20 हो जाएगा। हाथ में 2 बचा तो 6 2 8, 8 6 14, 14 और 6 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। हाथ में 2 बचा तो 4 हो जाएगा, 4 2 6, 6 2 कितना होगा 8 हो जाएगा। इन्हें जोड़िएगा तो कितना आएगा 820 आएगा। हमने आपको x प्लस वाई प्लस जेड निकाल लिया। उसके बाद हमें क्या निकालना होगा, तो x माइनस वाई निकालना होगा। अब हम x माइनस वाई निकालेंगे। अब आप खुद तेज बच्चे हैं, x कितना है आपको 265 है, ठीक है, और y कितना है आपको 267 है। तो इसको घटाइएगा तो कितना आएगा, तो बोलिएगा सर -2 आएगा। अब आपको y माइनस जेड निकालना है और y का मान कितना है 267 है, माइनस जेड के मान कितना है 268 है। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा -1 आएगा। अब आपको जेड माइनस एक्स निकालना है, तो जेड आपको कितना है 268 है, ठीक है, 268 हो गया। और इसमें से आपको क्या घटा लेना है 265। अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 3 आ जाएगा। अब आपको इस तरह से यहाँ मान हो गया, एक ये हो गया और एक हो गया। अब आपको फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो फॉर्मूला आपको मैं बता रहा हूँ अभी तुरंत, और किस तरह से बनेगा ये भी बताते हैं। देखिए आपको जो मान निकालना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और माइनस 3xy जेड, ठीक है। इतना का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू घेर दीजिए और इस तरह से बड़ी कोष्ठ लगा दीजिए और x माइनस वाई के होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड के होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स के होल स्क्वायर। ये का आपका फॉर्मूला होता है, यही पे बनेगा क्योंकि इसे गुना करना काफी भारी होता है, तो 1/2 जो कहते हैं। अब ई वाला आपको जोड़ के मैंने आपको बताया, देखिए यहाँ पर दिखाई भी दे रहा हो कि x प्लस वाई प्लस जेड मैंने निकाला है कितना 820। यहाँ पर हम क्या रख देंगे 820 रख देंगे। यहाँ पर मोड चालू, बड़का क्वेश्चन चालू कर दीजिए। x माइनस वाई मैंने निकाला है, तो x माइनस वाई कितना निकाला था तो -2। अब -2 के यहाँ पर क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए, ये जोड़ है तब जोड़। y मैंने जेड देखिएगा, तो y मैंने जेड मैंने निकाला है -1, तो -1 के क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे प्लस जेड माइनस एक्स मैंने निकाला है कितना तो 3 निकाला है, तो 3 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। इसको काटिएगा तो कई बार में कटेगा 410 बार में, ठीक है। इस तरह से रखिए, 2 के स्क्वायर करिएगा कितना आएगा 4, 1 के स्क्वायर करिएगा 1, 3 के स्क्वायर करिएगा 9, ठीक है। अब आपको 410 गुने इन सभी को क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए, तो सभी को जोड़िएगा तो कितना आएगा, तो 9 5 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। अब 14 में आपको इतना से गुना कर देना है, तो आपको जीरो को इधर लास्ट में रख रहिए। 41 में आप 14 से कर लीजिए, तो आप अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ पर 41 में कैसे करना है 14 से, तो 4 4 चौको 16 और यहाँ पर 41, यानी 4 7 और 5 कितना आएगा 574 और एगो जीरो है तो जीरो, यानी 57,400 आपका इसका आंसर आएगा। 57 कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको बनाएंगे
एक मिनट, थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार फिर से, कहीं गलत तो नहीं हुआ है। ये आपको जोड़ना पर ठीक है ना, 8 और 7 15, 15 5 20, साथ में 2 बचा है, 6 और 6 12, 12 6 18, एक मिनट, 18 और 2 20 होगा यहाँ पर, यानी कुल जोड़ना पर 800 आएगा। तो 800 आएगा तो कटेगा कई बार में, 400 बार में कटेगा, तो यहाँ भी 400 हो जाएगा। तो 400 में करना है 14 से, तो 14 चौको कितना, 56 पर डबल जीरो क्षमा चाहेंगे 5600 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5600 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपने इस तरह से बनाया था तो आपका सही उत्तर है, और ऐसे ही यह मैथ बनेगा। तो मैंने 17 नंबर क्वेश्चन आपको प्रॉपर बना के बता दिया, और इसका आंसर कितना बताया, जिसका आंसर मैंने 5600 ला के भी दिखाया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। मैंने 17 नंबर क्वेश्चन आपको बना दिया। अब आपको देखिएगा यहाँ क्वेश्चन नंबर में 18 नंबर क्वेश्चन। ये आपको 18 नंबर क्वेश्चन है कि 125 का एक्स क्यूब माइनस 8 वाई के क्यूब का गुणनखंड कीजिए। ये भी काफी आसान है। चलिए इसको बनाते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। जितने भी ऑफलाइन वाला बच्चे हैं अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे वीडियो को, ताकि वो भी अपना बना करके आसानी से मिला पाएं और अच्छे से देखिए। अब हम यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन आपको यह है कि 125 एक्स के क्यूब और माइनस 8 वाई के क्या है, क्यूब है। अब ये भी काफी आसान है। आप इसको क्या करिए, 125 को हम 5 एक्स के होल क्यूब कर सकते हैं, बोलिएगा बिल्कुल सर। और इसको 2 वाई के क्या कर सकते हैं, होल क्यूब कर सकते हैं। अब ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, इसको बैठा दीजिए। ए माइनस बी मतलब ए की जगह पे कितना 5x माइनस बी की जगह पे कितना 2y, ठीक है। ए स्क्वायर मतलब 5x के होल स्क्वायर कर दीजिए और प्लस 5x गुने 2y प्लस बी स्क्वायर मतलब 2y के क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ये 5x माइनस 2y हो जाएगा और 5 का स्क्वायर करिएगा तो हो जाएगा 25x स्क्वायर प्लस 10xy और 2 दूनी 4 क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। इतना आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यदि 18 नंबर क्वेश्चन को आपने ऐसे बनाया था तो बिल्कुल आपका ये सही उत्तर हो जाएगा इस तरह से। आगे आइए और आगे हम लोग बनाते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपको 19 नंबर क्वेश्चन लिख देते हैं, और 19 नंबर क्वेश्चन पहले आप देख लीजिए। अभी तो ऑफलाइन वाले बच्चे के पास सारे के पास क्वेश्चन है, लेकिन ऑनलाइन वाले बच्चे के पास नहीं है, तो कोई बात नहीं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि 102 का होल क्यूब, 102 का होल क्यूब सूत्र की सहायता से ज्ञात करना है। ये भी काफी आसान है। 102 का क्या है, होल क्यूब है। आप इसको लिखिए 100 प्लस 2 का क्या लिखिएगा, क्यूब लिखिएगा। अब ए प्लस बी के होल क्यूब हो गया, सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी का सूत्र याद है ना, ए प्लस बी का जो होल क्यूब होता है वो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। इसमें बैठा दीजिए ए क्यूब मतलब कहेगा 100 के क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब 2 का क्यूब प्लस 3 गुने ए स्क्वायर मतलब 100 के क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर गुने बी मतलब 2 प्लस 3 गुने ए मतलब कितना 100, बी स्क्वायर मतलब 2 के होल स्क्वायर। इसको 3 बार गुना करिएगा तो 6 को 0 हो जाएगा, 3 4 5 6, ठीक है। इसको 8 पर 8 करिए हो जाएगा, और इसको करिएगा तो 3 दूनी 6 और एक पर 4 जीरो, तो 6 पर क्या 0 4 जीरो हो जाएगा, ठीक है। और 2 दूनी 4 और 4 3 कितना हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 1200। अब आप इसको ऐड कर लीजिए तो 0 0 8 कितना आएगा अंत में 8 0 0, ठीक है। उसके बाद 0 तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, 2 हो जाएगा 2 हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। 1 हो जाएगा 1 और 1, ठीक है। यहाँ तक आ गया। अब ये 6 4 जीरो तो खत्म हो गया, यहाँ तक हम लोग जोड़ लिए यहाँ पर, तो 6 हो जाएगा और फिर कितना आएगा 10, तो 10 61 208 आपका आंसर हो जाएगा इसका। आप हो सकता है कि जोड़ने में कहीं गलत हो, लेकिन प्रॉपर आपको इसी तरह से बनेगा, तो आप ऐसे ही इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपने बनाया था तो बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन का ऐसे बनेगा। आगे हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़े, तो 20 नंबर क्वेश्चन को मैं इधर बनाने का प्रयास करूंगा यहाँ पर, ठीक है। आई होप कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा आपका 20 नंबर क्वेश्चन,
और ये है आपको 1/4 माइनस 1/2b प्लस 1 के क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पर यदि मान इसको निकालिएगा तो आंसर आपको आ जाएगा। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है। यदि क्वेश्चन देखेंगे तो 1/4 a है माइनस 1/2b है और प्लस कितना है 1, ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इस सूत्र आपका हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पर आप बना लीजिएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca होता है। बैठा लीजिए इस पर, a स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 1/4 a के क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा माइनस 1/2b के होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यदि बात करेंगे तो 1 के होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये 2 गुने ए के जगह पे कितना हो जाएगा 1/4 ए हो जाएगा गुने बी के जगह पे कितना हो जाएगा तो माइनस 1/2 फिर प्लस होता है, ठीक है, फिर 2 हो जाएगा बी सी, तो बी के जगह पे कितना हो जाएगा माइनस 1/2b और गुने सी के जगह पे कितना हो जाएगा 1 प्लस आपको हो जाएगा 2 गुने सी के जगह पर 1 गुने ए के जगह पे कितना होगा 1/4 ए हो जाएगा। इस तरह से आपको बनाना होगा, ये हो जाएगा आपको कितना, तो आप देखिएगा यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा 1 के स्क्वायर करेंगे 1 तो 1/, हो जाएगा 16 ए स्क्वायर प्लस इसको स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा तो 1/4 बी स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो कट सकता है तो 2 से 2 खत्म कर दीजिए और यहाँ पर पहले आपको 1 हो जाएगा और प्लस यहाँ पर कितना आएगा आपको तो 1/4 यानी माइनस आ जाएगा ना, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस 1/4 ए हो जाएगा, ठीक है, और फिर प्लस कर माइनस कर लीजिए क्योंकि 2 से 2 खत्म, यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा तो माइनस आपको यहाँ पर बी आ जाएगा और फिर हो जाएगा प्लस और फिर आपको 2 दूनी 4 तो 1/2 ए आ जाएगा। यदि आपको इतना आंसर आया था तो बिल्कुल आपको इतना आंसर सही हो जाएगा। तो 20 नंबर प्रश्न का ऐसे बनेगा। आगे हम लोग बात कर ले 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 21 नंबर क्वेश्चन आपको बताते हैं कि 21 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन आप लोग के यहाँ है और क्या है क्वेश्चन, इस तरह का प्रश्न है आपको और कैसे बनाना है, इसको सरल करना है। तो हम पहले आपको इसके प्रश्न को लिख देते हैं, क्या क्या प्रश्न दिया गया है, कैसे दिया गया है। तो ये आपको 0 पॉइंट कितना है 6.4 है गुने 0.64 गुने 0.64 दिया गया है माइनस 0.39 गुने 0.39 गुने 0.39 और पूरा का बटा है। ये आपको कितना नंबर क्वेश्चन है तो 21 नंबर क्वेश्चन में आपको बता रहे हैं। नीचे आपको है 0.64 गुने 0.64 प्लस 0.64 और फिर है आपको गुने 0.39 प्लस है उसके बाद 0.39 गुने 0.39। इस तरह से आपके प्रश्न है। तो आप कुछ नहीं करिए, ये देखिएगा ये तीनों के तीनों सेम है तो हम इसको 0.64 के घेर के होल स्क्वायर कर देंगे और ये माइनस है तो माइनस, ये तीनों एक है तो इसको कर देंगे 0.39 के क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। नीचे देखिएगा तो ये दोनों सेम है तो हम इसको 0.64 के क्या कर देंगे होल स्क्वायर, यहाँ पर 6 है और फिर क्या करेंगे नीचे फिर प्लस है आपको 0.64 गुने 0.39 है और प्लस है इसका कर देंगे 0.39 के होल स्क्वायर क्योंकि 2 है। अब आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र पर 1 मिनट एक क्यू है ना, हाँ तो क्यू हो जाएगा ना 1 मिनट, यहाँ पर आपको क्यू हो जाएगा। ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र होता है ए माइनस बी मतलब 6.4 माइनस 0.39 कर देंगे और ए स्क्वायर मतलब 0.64 के होल स्क्वायर और फिर होता है क्या सूत्र प्लस होता है फिर ए बी होता है मतलब 6.4 गुने 39 और फिर होता है बी स्क्वायर मतलब 0.39 के होल स्क्वायर। ये फार्मूला मैंने आपको कई बार बताया है ए माइनस बी का होल क्यू और नीचे वाला 0.64 के होल स्क्वायर है प्लस है 0.64 गुने 0.39 प्लस 0.39 के क्या है होल स्क्वायर। अब यदि ध्यान से देखिएगा तो ये नीचे वाला और ये वाला दोनों सेम है तो ई वाला को ऐसे हम क्या कर देंगे काट देंगे। और क्वेश्चन में एक चीज और क्या था यहाँ पर 100 से गुना किया हुआ था तो 100 आपको लास्ट में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको ऊपर क्या बचा, तो 0.64 गुने 0.39 और गुने कितना बचा, 100 बचा। यहाँ पर आपको माइनस है, हाँ माइनस है, तो आप एक काम कर लीजिए, इसमें से घटा लीजिएगा। तो आप देखिएगा इसमें से घटा सकते हैं तो कितना आ जाएगा, 14 में से 9 घटाइएगा, इस तरह से आप लिख के घटा लीजिए ना। 0.64 है और 0.39 है, ऐसे घटाएंगे तो 14 में से 9 जाएगा तो 5 हो जाएगा, आपको 5 होगा तो कितना होगा 2, यानी 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 2, 5 आ जाएगा, गुने कितना है 100 है। यदि आप इसको देखिएगा तो 25 बटा कै लिख सकते हैं, इसको 25 बटा कै लिख सकते हैं 100, और इसको क्या करेंगे 100, तो 100 से 100 खत्म हो जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 25 आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। 21 नंबर प्रश्न आपको इसी तरह से बनेगा और आप इसको इसी तरह से हल इसको कर सकते हैं। बाकी अगर हम आगे बात करें तो आगे बनाते हैं और अगले नंबर क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं। तो 21 मैंने आपको बना करके दे दिया और 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो 22 नंबर क्वेश्चन आपको भाग है तो आप यहाँ पर प्रॉपर हटा सकते हैं और 8 भी आएगा। देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया। 22 नंबर क्वेश्चन मैं आपको लिख देता हूँ, y+1 को भाग देना है y+4 इतना में देना है। कोई बात नहीं, यहाँ 4 गो y है, यहाँ 1 गो है, तो हम यहाँ y 3 से लगाएंगे तो y के पावर 4 हो जाएगा। इससे इसमें गुना करिए तो y के पावर 3 आएगा, यहाँ माइनस इसे ही खत्म, तो माइनस क्या हो जाएगा y के क्यूब, फिर आपको 1 उतार देना है। यहाँ पर आपको क्या लग जाएगा, -y² से लग जाएगा, तो यहाँ पर -y क्यूब हो जाएगा, माइनस प्लस क्या होगा, -y² हो जाएगा। ए प्लस इसे ही खत्म, यहाँ पर बचेगा क्या, y² प्लस 1 बच जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पर प्लस y से लगा लेना है, तो हो जाएगा y² प्लस y, यहाँ पर माइनस इसे ही खत्म, यहाँ पर -y बच जाएगा, -y और प्लस 1 बच जाएगा। यहाँ पर माइनस आप 1 से लगा लीजिए तो ये -y हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस इसे ही खत्म, और आप इसको देखिएगा तो 1 और 1 कितना आएगा, 2 आपको शेष आ जाएगा और आंसर आपका इतना आएगा और 2 शेष आना चाहिए। तो इस तरह से आपको 22 नंबर क्वेश्चन का सवाल बनेगा। आगे हम लोग चले, बोलिएगा बिल्कुल सर बिल्कुल, चलिए आगे देखिएगा। आगे नंबर 22 तक हम लोग बना चुके हैं, यानी मैंने आपको यहाँ तक बना दिया, 22 तक बना दिया। 23 नंबर सवाल देखिएगा, ये आपका सवाल है, यहाँ पर 1 रखना है, कोई बात नहीं है, 1 से यहाँ पर कितना रखना है, 1 रखना है। क्वेश्चन हम पहले आपको लिख देते हैं, हो सकता है तो पहले इधर से बना दूं, कोई बात नहीं, पहले इधर ही बना देते हैं। आपको कितना नंबर क्वेश्चन है, 23 नंबर क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन जो है से x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 1 है। x की जगह पर आपको 1 रखना है, तो 1 का क्यूब हो जाएगा माइनस 3 गुने 1 के स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 गुने 1 माइनस 1, 1 के क्यूब करिएगा 1 आएगा, 1 के स्क्वायर 1, 1 में 3 से गुना करिएगा तो 3, 3 में 1 से गुना करिएगा तो 3 और माइनस 1 आएगा। आप यदि तेज हैं तो देख सकते हैं कि माइनस प्लस खत्म, यानी आंसर कितना आएगा, 0 आ जाएगा। यदि किन्हीं का 0 आया था तो बिल्कुल उनका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको ये भी 23 नंबर क्वेश्चन बना दिया। अब 24 नंबर क्वेश्चन, जो कि हरों का क्या करना है, परिमेयकरण करना है। तो हरों का परिमेयकरण करने के लिए क्या करेंगे, तो क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए क्या है। आपको क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, आपको 6 माइनस कितना है, 6 माइनस 4√2 है। ठीक है, यहाँ से आप बना सकते हैं ताकि इधर भी जगह मिलेगा तो उधर भी बना देंगे। ये आपको 24 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 6 माइनस 4√3, 4√2 है और 6 प्लस 4√2 है। देखिए हरों का परिमेयकरण यदि कहेगा तो आपको नीचे वाला का ध्यान देना है। बताइए नीचे वाला काची में है, माइनस में, तो हम इसको गुना करेंगे, सॉरी प्लस में, तो गुना करेंगे काची से, माइनस, यानी 4√2, और यही वाला को दोबारा नीचे लिखकर गुना किया जाता है। ये होता है हरों का परिमेयकरण। अब आप देखिएगा तो ऊपर वाला गुना में सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 6 माइनस 4√2 का क्या, होल स्क्वायर, और नीचे वाला देखिएगा तो एक बार जोड़ एक बार घटाव पर सूत्र पर है, तो a² मतलब 6 का स्क्वायर माइनस b² मतलब 4√2 के क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप ऊपर वाला का तोड़ दीजिए, a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो हो जाएगा a² माइनस 2ab, 2, a की जगह पर 6, b की जगह पर 4√2 प्लस b² मतलब 4√2 के क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, और बटा 6 का स्क्वायर करिएगा 36 माइनस
ये आपको स्क्वायर करिए, पहले 4 का स्क्वायर करिए तो 16 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखिए 4 का स्क्वायर 16 करेंगे और फिर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 के वर्गमूल 2, तो 16 दूनी कितना आएगा 32 आ जाएगा, यानी यहाँ पर कितना आएगा 32 आ जाएगा। अब देखिए 6 का स्क्वायर करिए 36 माइनस इसको गुना करिए, 6 को 24, 24 दूनी कितना होगा 48 और 48 रूट कितना होगा 2। इसको मैंने अभी स्क्वायर किया, इसको किया था कितना आया था 32 आया था, और बटा नीचे 36 में से 32 घटाइए कितना बचेगा 4। आई होप कि आप लोग यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा। 36 और 32 जोड़ दीजिए तो 8 हो जाएगा और 68 हो जाएगा, 68 माइनस 48 रूट 2 हो जाएगा और बटा 4। यदि किन्हीं का इतना पर आंसर आया था तो बिल्कुल भी उतना पर सही किया जाएगा। ये तो इसको और आगे हम बना सकते हैं, क्या बनाएंगे, तो आप यहाँ से 4 कॉमा ले लीजिए, 4 कॉमा लीजिएगा तो 17 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 12 हो जाएगा, 12 रूट 2 हो जाएगा और बटा हो जाएगा कितना 4 है, 4 से 4 खत्म, यानी आंसर हमारा कितना आएगा, तो 17 माइनस 12 रूट 2 हमारा आंसर आ जाएगा। और न तो आप यहाँ तक भी आंसर लाए हैं तभी आपको सही किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 24 नंबर सवाल आपको इस तरह से बनेगा, ठीक है। आगे बात करें, आगे हम लोग चलते हैं 25 नंबर सवाल की ओर, और 25 नंबर सवाल को देखते हैं कि क्या क्वेश्चन दिया गया है और कैसे बनेगा। देखिए तो 25 नंबर सवाल आप लोग के यहाँ सामने दिया गया है, ठीक है। आपको दिया गया है क्या कि रूट 2 और रूट 5 के बीच दो परिमेय संख्या लीजिए। आप कुछ नहीं करिए, पहली परिमेय संख्या में रूट 2 और रूट 5 को ऐड कर दीजिए और इस तरह से जोड़ दीजिए, ठीक है। और जब दूसरा निकालिएगा तो दूसरा निकालते समय ये आपको फर्स्ट परिमेय संख्या हो गया, इतना आंसर आया है तो ठीक है पहले का। और दूसरा का रूट 2 प्लस रूट 5 और बटा 2, और इसमें से आपको एक लेना होगा तो रूट 2 ले लीजिए, इसके नीचे एक लिखिएगा। इसका एलसीएम कितना होगा 2 हो जाएगा। अब 2 हो जाएगा तो आपको कितना जाएगा रूट 2 प्लस रूट 5 हो जाएगा, और एक दूनी 2 तभी 2 रूट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, होगा ना बच्चों। अब ये वाला सेम है तो 2 अब कितना होगा, तो 3 रूट 2 प्लस रूट 5 और बटा में कितना 2, एक ये आंसर और एक ये आंसर, यदि इतना आया था तो सही आपका है। आगे हम लोग 26 नंबर सवाल देखते हैं। तो 26 नंबर सवाल आप लोग यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, गुणनखंड करना है। 4 रूट 3 वाई स्क्वायर प्लस 5 वाई और माइनस 2 रूट 3। आपको यहाँ पर लिख करके हम इसको दिखाते हैं और हल करके। यहाँ पर 4 रूट 3 है, वाई स्क्वायर है और प्लस आपको 5 वाई है और माइनस आपको 2 रूट क्या है 3 है, ठीक है। इसको कैसे गुणनखंड करेंगे, तो सबसे पहले ये जो आगे दिया रहता है इसको पीछे गुना किया जाता है, इसको उठाइए पूरा पूरा को और पीछे गुना करिए, ठीक है। तो पीछे आप गुना कर लीजिए, पीछे गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें गुना करें तो पहले आगे वाला से आगे में करें तो 4 दूनी कितना होगा 8 हो जाएगा, और पीछे वाला से पीछे में करें तो 3 तिहाई 9, 9 रूट में होगा, 9 के वर्गमूल 3 हो जाएगा तो 9 8 3 हो जाएगा, तो 8 जाएगा कितना 24, यानी यहाँ पर जो आपका प्रॉपर वैल्यू है कितना का है 24 का वैल्यू है, ठीक है। और जब यहाँ पर 24 का वैल्यू तो इसको कैसे तोड़े कि जोड़ने के बाद 5 गुना करने के बाद 24 आएगा, तो तोड़ दीजिए। ये 4 रूट 3 ज्यों का त्यों वाई स्क्वायर, यदि हम इसको तोड़ेंगे बच्चों देखिएगा, यदि इसको तोड़ेंगे तो 24 लाना है ना, तो हम यदि इसको तोड़ेंगे 8 वाई में से यदि हम 3 वाई को निकाल दें, ठीक है, 8 में से यदि 3 वाई को निकाल दें और माइनस 2 रूट 3 ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे यदि देखेंगे तो यहाँ से क्या कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ से हम निकालेंगे आपको 4 4 निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 4 निकालेंगे तो आपको रूट कितना जाएगा, 1 मिनट, आप एक काम कर लीजिए, इसको थोड़ा सा ऐसे करिए और ये 4 रूट 3 वाई ज्यों का त्यों रखिए और इसको 3 को आगे करिए, माइनस 3 वाई स्क्वायर और प्लस 8 वाई को पीछे कर लीजिए और माइनस 2 रूट 3 ज्यों का त्यों। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि कॉमन लेने में आसान हो। आप यहाँ से 4 कॉमन निकालिएगा तो कितना होगा बोलिए, 4 कॉमन निकालते हैं तो आपको रूट 3 वाई यहाँ पर होगा, देखते हैं निकाल करके। और यहाँ पर आपको 3 लाना है तो कितना लिखना होगा, या फिर 4 रूट 3 कॉमन निकाल लें, 4 रूट 3 कॉमन निकाल के देखें तो 4 रूट 3 कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ पर y बचेगा और y यहाँ पर लेना होगा, ठीक है। और यहाँ से y कॉमन निकालेंगे तो y बचेगा, फिर माइनस होगा, यहाँ पर हमें 3 लाना है तो 3 लाने के लिए क्या करना होगा, 1 मिनट, यदि 8 6 चौक 24 नहीं आ सकता है उससे,
कोई बात नहीं, यहाँ पर 3 लाना है तो क्या करेंगे, यदि हम यहाँ पर √2 लिखेंगे, √3 लिखते हैं तब, तो 3 3 9, तो 4 3 12 हो जाएगा। 1 मिनट, क्या क्वेश्चन एरर तो ना है? इसको लास्ट में बनाएंगे, कोई बात नहीं, इसको अच्छे ढंग से बनाएंगे, थोड़ा सा बहुत ऐसे टाइप के हो गया है तो इसको लास्ट में बनाएंगे, ठीक है। 27 नंबर, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आपको लास्ट में बना करके दिखाएंगे, थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं कि 35 मिनट पार वीडियो हो चुका है, और इसको बनाते हैं पहले 27 नंबर क्वेश्चन को। 27 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए, 27 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा, और 27 नंबर क्वेश्चन आपको है 19.3/4 के होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपको ऐसे कर लीजिए, ये 19 लिखिए प्लस लिखिए। आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं, ना तो फिर इसको ऐसे बना सकते हैं कि 20 माइनस हो जाएगा वैसे, या फिर ऐसे लिखिए ना, ऐसे बना लीजिए। तो 19 के स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab, बी की जगह कितना 3/4 प्लस बी स्क्वायर, मतलब 3/4 के होल स्क्वायर, ठीक है। 19 में 361 हो जाएगा, प्लस ये 2 दूनी कितना होगा 4, तो 19 तिहाई 57, 57/2 हो जाएगा, प्लस 3 तिहाई 9 और बट्टा कितना 16 हो जाएगा। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन भारी टाइप का है। आप इसका एलसीएम लीजिएगा तो 16 जाएगा, तो 16, तो इसको 361 में 16 से गुना करना होगा, तो 6 आ जाएगा, और 6 6 36 हो जाएगा, और 6 3 18, 18 और 3 कितना होगा 21, और हो जाएगा 1 6 3, यानी 6 7 7 5, यानी इतना आएगा 57 76 प्लस हो जाएगा 8 दूनी 16, तो 57 में आपको 8 से करना है, तो 8 से 56, हाथ में 5, और 8 बचे 40 और 5 45, यानी 456 आ जाएगा, और हो जाएगा 9। सभी को ऐड कर लेंगे तो 9 6 15, 15 और 6 कितना हो जाएगा 21, हाथ में 2 बचा, तो 7 और 7 14, 1 बचा तो 5 और 12, ठीक है, और हो जाएगा 6, इतना जाएगा, इतना 16। आप इसको भाग दे लीजिए और पूर्णांक में लिख लीजिए, वो आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप बना सकते हैं इसको, ठीक है। अब लास्ट में आपको कितना है 7.4 का, इसका हर एक मतलब आपको संख्या रेखा पर दर्शाना था। देख लीजिए यहाँ पर आपको संख्या रेखा पर दर्शाना है, इसको संख्या रेखा पर, तो आप ऐसे चिन्ह पार लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर 0 लिखिए, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, इधर माइनस 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 रहता है। आप पहले इसका वर्गमूल निकाल लीजिएगा, 7.4 का पहले वर्गमूल निकाल लीजिए, और जितना आएगा उसको आप इस संख्या रेखा पर आसानी से दर्शा सकते हैं, ऐसे बनेगा। तो मैंने आपको प्रॉपर 9 क्लास का जो आपको ये टेस्ट हुआ था, ये सारे क्वेश्चन को मैंने ऑब्जेक्टिव से लेकर के सब्जेक्टिव तक आपको अच्छे ढंग से बता दिया। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिएगा, जो भी बच्चे अभी तक नहीं मिलाए हैं उनके पास शेयर करिए, ताकि वो भी इस क्वेश्चन को मिला पाएँ। और ऑब्जेक्टिव मैंने शुरुआत में बता दिया था कि कौन सा किसका आंसर होगा। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बाकी 8 क्लास का वीडियो भी तुरंत आपको डाल रहे हैं, तो उसको भी जरूर जाकर आप लोग देख लीजिएगा।